जय भीम नवोदय साथियों, आप सभी को त्रिशूल लाइव टीवी में हार्दिक स्वागत है। आज गिरिडीह ज़िला में एक धरना प्रदर्शन रखा गया जो बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से। यहाँ पे बहुजन क्रांति मोर्चा के कई कार्यकर्ता उपस्थित हैं और इस बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से क्यों रखा गया, चलिए हम एक एक कार्यकर्ताओं से हम आपको परिचय भी करवाएंगे और इनका जो रखने का मकसद क्या है उनसे भी जानना चाहेंगे। तो चलिए सर, सबसे पहले आपको त्रिशूल लाइव टीवी में हार्दिक स्वागत है। आप थोड़ा बताइए, ये जो आज का जो प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है तो इसका उद्देश्य क्या है सर? धन्यवाद आपका चैनल को। आज का जो प्रोग्राम है पूरे भारत में है और भारत में आज का जो पहला चरण का आंदोलन इसलिए है कि पूरे भारत में जो यहाँ के मूल निवासियों को मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार जो है, बोलने चलने का जो संविधान ने अधिकार दिया है, धरना प्रदर्शन करने का जो संविधान ने अधिकार दिया है, इस अधिकारों के ऊपर, मौलिक अधिकारों के ऊपर आरएसएस के द्वारा जो हमला हो रहा है, जो बोलने का जो आज़ादी है, इस पर भी वो हमला कर रहा है। इसलिए आरएसएस के ऊपर जितना जल्दी हो, भारत सरकार से हम लोगों को इस धरना के माध्यम से मांग है कि जितना जल्द हो आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगावें, अन्यथा आरएसएस के द्वारा जो अत्याचार फैला है पूरे भारत में और यहाँ के मूल निवासियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, पानी छूने पर भी कत्ल किया जा रहा है आरएसएस के द्वारा। इसलिए आरएसएस को हम लोगों ने माना कि भारत में अगर नंबर 1 का आतंकवादी संगठन है तो आरएसएस है और आरएसएस के ऊपर भारत सरकार से हम लोगों का मांग है कि धरना के माध्यम से मांग करते हैं कि जितना जल्द हो आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगावें, और नहीं तो हमारा आंदोलन जारी है। 4 चरण तक ये आंदोलन चलेगा। आज 21 अक्टूबर को जिला मुख्यालय में है, फिर जो है 25 अक्टूबर को जो कार्यक्रम है वो है आपके जिला मुख्यालय में श्रृंखलाबद्ध आमरण अनशन, और 31 अक्टूबर 22 को जिला मुख्यालय पर रैली प्रदर्शन होगा। 6 नवंबर को 11 लाख लोगों का राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन चलेगा। इसलिए जितना जल्द हो भारत सरकार से हम लोगों का मांग है कि आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगावें, रोक लगावें। धन्यवाद। जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी जो 4 भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से 4 चरण में रखा गया है जो ये धरना प्रदर्शन, और ये जो बहुजन पे अत्याचार इतना बढ़ते जा रहा है और संविधान के विरुद्ध जो काम किया जा रहा है उसी को रोकने के लिए कई कार्यकर्ता रोड पे उतरे हुए हैं। चलिए एक और कार्यकर्ता से जानना चाहेंगे। सर, आप 2 शब्द हमारे दर्शकों को बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी तमाम दर्शकों को। मैं बताना चाहूँगा कि आज की जो धरना प्रदर्शन रखा गया है, आज से पहले 6 अक्टूबर की जो नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर की जो घेराव करने के लिए हम सभी साथी लोग गए थे, वहाँ पर ऐसा प्रदर्शन रहा, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। लेकिन वहाँ के जो आरएसएस का जो पालतू जिसको कहते हैं, वो सभी लोगों ने हमारे आंदोलन को दबाने का कोशिश किया, लेकिन आंदोलन जितना दबाने का कोशिश किया उतना उग्र होते गया। वहाँ पर लगभग 2 लाख से अधिक लोग पहुँचे। उसके बाद वहाँ से आने के बाद हमारे माननीय वामन मेश्राम साहब ने भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन का जो ऐलान किए हैं, वो आज जो है सो पहला चरण शुरू हुआ है और पहला चरण शुरू हुआ है तो आज उसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद जो है सो 25 अक्टूबर की जो 25 अक्टूबर को जो रखा जाएगा अगला चरण, दूसरा चरण, वो होगा जिला मुख्यालयों पर श्रृंखला आमरण प्रदर्शन किया जाएगा। और फिर तीसरा जो है चरणबद्ध, वो तीसरा होगा रैली प्रदर्शन होगा। उससे भी अगर नहीं मानती है तो 6 नवंबर को 11 लाख लोगों के साथ जेल भरो आंदोलन किया जाएगा।
और सभी जितने भारत में जितने ज़िले हैं सभी ज़िले में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। और एक मांग रहेगा कि आरएसएस जो मोहन भागवत है, आरएसएस उसका जो संगठन है उस पर बैन लगावे। नहीं तो भारत में जितने तरह के भी ये दंगा फसाद होता है सभी का सभी कारण एक आरएसएस है। चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, चाहे वो दलित के साथ ऐसा हो, चाहे वो एससी के साथ हो, चाहे एसटी के साथ हो, किसी के भी साथ अगर ये अत्याचार होता है तो इसका सिर्फ और सिर्फ आरएसएस करवाता है। इसीलिए ये भारत में आरएसएस जो है, इसे आरएसएस को बंद करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आने वाला समय में एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन ये आरएसएस जो है ये बहुत बड़ा खतरनाक संगठन है। इसे बंद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भारत का जो संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये संविधान को जो लिखे ये आरएसएस को फटता है। और आरएसएस जो मोहन भागवत है उससे ये अंदरूनी बात है कि वो संविधान को बदलने की साजिश कर रही है और अपना मनुस्मृति लागू करने का जो विचार लगा रहा है ये किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। चाहे ये भीमा कोरे गांव की बात को दोहराना क्यों न पड़ जाए, लेकिन ये भारत के संविधान को हम लोग बचा के रहेंगे। जय भीम, जय मूल्यवासी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो बहुजन समाज पे इतना अत्याचार बढ़ते जा रहा है, कहीं ना आरएसएस जो है सो संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पे बहुजन क्रांति की ओर से रोड पे उतरने का काम हो रहा है और इस आरएसएस को बंद करने की मांग भी किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक और हमारे कार्यकर्ता है सर, आप इनसे भी हम आपको परिचय करवाएंगे। और आप सबसे पहले आपको तिरसन लाइव टीवी में हार्दिक स्वागत है सर। आप बताइए कि मतलब ये जो धरना प्रदर्शन कहाँ कहाँ रखा गया है और इसका बंद करने की क्या कारण है सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं मंसूर अंसारी, बहुजन मुक्ति पार्टी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड। ये जो 4 चरणों में श्रृंखलाबद्ध आंदोलन जो किया जा रहा है, ख़ास करके जो आरएसएस के इशारे पर भाजपा सरकार अभी जो कार्य कर रही है, संविधान विरोधी नीतियां जो बना रही है और पीठ पीछे अंदर खाने संविधान बदलने की बातें कर रहे हैं और ऐसा चर्चा कर रहे हैं कि हम नया संविधान बना करके और तैयार कर लिए हैं। इसलिए इन सारे मुद्दों को और हमारा संवैधानिक अधिकार जो है आर्टिकल 19 में ये अभिव्यक्ति की आज़ादी, इस आज़ादी का भी हनन किया जा रहा है। इसका एक उदाहरण है कि 27 जून 2022 को हरियाणा के रोहतक में डीएनए कॉन्फ्रेंस था, परिषद था, उसको बंद कर दिया गया, वो नहीं होने दिया। फिर 21 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश में बामसेफ और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का राज्य अधिवेशन था, उस अधिवेशन को भी नहीं होने दिया। इसका मतलब है कि हमारे संविधान में जो दिए गए मौलिक अधिकार है उस पर वह प्रहार कर रहा है और हमारे अधिकारों को छीनते जा रहा है। इसलिए हम अपनी पार्टी की ओर से इस चारों आंदोलन को पूरे देश भर में साथ सहयोग कर रहे हैं और जाहिर समर्थन और सहभाग इसमें दिए हुए हैं। इसलिए इस चारों आंदोलन में हम लोग पूरी शक्ति संगठन और पार्टी की शक्ति के साथ सभी कार्यकर्ता इसमें शामिल रहेंगे। जय मूल्यवासी। और जैसे सर अभी जैसे आरएसएस में ही हमारे बहुजन समाज के लोग बहुत कार्यकर्ता उसमें काम करता है, लेकिन अभी उन लोग को ये भी आइडिया नहीं है कि जो आरएसएस है जो हम लोग का मतलब विरुद्ध काम कर रहा है, तो वो कार्यकर्ता जो उसमें आरएसएस में है वो कैसे निकल करके आवे और अपने जो बहुजन समाज की ओर आना चाहिए। तो उसके कुछ साथियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे देखिए, आरएसएस वाले हमारे लोगों को झूठ बोल कर बरगला करके अपने संगठन में रखा गया है, लेकिन ये जो संगठन भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा है, बामसेफ है, ये जन जागृति इस तरह से पूरे देश में फैला रही है कि हमारे बहुजन समाज के लोग जो भी आरएसएस में है बहुत अधिक संख्या में उधर से कट करके और हमारे संगठन में आ रहे हैं। उसको जैसे ही हकीकत मालूम हो जाएगा वो सारे लोग आरएसएस को छोड़ देंगे और बहुत संख्या में छोड़ा जा रहा है। फिलहाल 4-5 दिन पहले की बात है कि यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोगों ने आरएसएस छोड़ करके और इस संगठन में आए हैं। इसलिए यह बरगलाने वाली जो बात है उसका भंडाफोड़ किया जा रहा है और हमारे लोगों को हकीकत पता चल रहा है। और आरएसएस की जो ये संविधान विरोधी नीतियां हैं ये सारे देश भर में इसकी जानकारी हो रही है और लोग बहुत संख्या में उस आरएसएस से हमारे लोग जो जुड़े हुए हैं वहाँ से छोड़ करके और इस संगठन में आ रहे हैं।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो आज का आंदोलन के लिए जितने भी कार्यकर्ता उपस्थित हैं अपना अपना विचार रख रहे हैं, और जितने भी हमारे दर्शक जो देख रहे हैं अपने समाज के और अपने जो बहुजन का जो मूवमेंट है उसके विषय में जानना चाहिए, तो एक और यहाँ पे बहुजन क्रांति मोर्चा का जो कार्यकर्ता इनसे भी बताएंगे। सर, आप ओबीसी, खासकर जो ओबीसी लोग हैं, काफ़ी जनसंख्या में जो आरएसएस में कार्य के रूप में कार्य करता है, तो वो ओबीसी समाज के लोगों को अपने और कैसे आवे, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखा जाए, सबसे पहले ये बात समझने का प्रयास करना चाहिए कि ओबीसी समाज इस देश में 1931 की जनगणना के मुताबिक 52% है। अभी वर्तमान जनगणना अगर भारत सरकार कराए तो निश्चित रूप से वो 60% तक वो आ जाएगा। इस स्थिति में चूँकि हमारे यहाँ जो आरएसएस के मूल रूप से हैं, मैं भी आरएसएस में 10 से 12 वर्षों तक काम कर चुका हूँ और जिला स्तर का भी पदाधिकारी रह चुका हूँ, लेकिन जब मुझे समझ में आया, उसके साहित्य को पढ़ा और उसके पैरेलल में जो दूसरे साहित्य थे, अंबेडकर साहित्य, इसको जब पढ़ा तो समझ में आया कि वह जो ब्राह्मणवादी साहित्य है उसके हिसाब से हमारे लिए सूट करने वाला काम जो है वो अंबेडकरवाद है। और जब मैंने खास करके बुद्धिज्म का और भारत के संविधान का जब अध्ययन किया तो समझ में आया कि वास्तविकता जो है बुद्धिज्म का असली स्वरूप हमारा संविधान है। और ये बातें अभी लोगों को लग रहा है कि ये बुद्धिज्म के ही विचारधारा हमारे भारत के संविधान में, चूँकि बुद्धिज्म की जो बातें हैं वो समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की भावना पर निर्भर करता है, और भारत का संविधान भी उसी पर है। आपका जो प्रश्न है कि हमारे यहाँ के आरएसएस में बहुत सारे ओबीसी समाज के हैं, ये बात सत्य भी है। क्योंकि इतनी संख्या ब्राह्मणों की नहीं है तो वो हिंदू के नाम पर ओबीसी समाज को उसमें ले जाते हैं, जोड़ते हैं, और हिंदू के नाम पर जोड़ करके और स्वयं अपने वो शासक बनते हैं। क्योंकि अगर ओबीसी समाज नहीं जुटे तो आज भी भारत में जो एक ब्राह्मण वर्ग का जो शासन चल रहा है, सारे ये देश के चारों पिलर पर, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया, ये सब में जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व है ये कभी नहीं खड़ा हो सके। हाँ, उसको निकालने के लिए है, जैसे जैसे ये काम खड़ा होगा, जैसे जैसे जन जागृति आएगी, मैं ऑलरेडी जो संगठन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी विकास पटेल जी, और उसके हम जिला अध्यक्ष हैं, तो इसके माध्यम से हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं ओबीसी समाज को कि आपका हित जहां है वहां पर आप आइए, तभी आपका हित है। क्योंकि ये बात साफ हो गई है कि अभी 1931 में जाति आधारित गिनती हुई थी और उसके बाद से 41 में हुई, मगर विश्व युद्ध के चलते उसका रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुआ। 47 में देश आज़ाद हुआ, 51 में जनगणना हुई जिसमें पंडित नेहरू थे, और तब तक वो ब्राह्मण वर्चस्व भारत में फिर से आ चुका था, इसलिए उन्होंने ही इस काम को रोका है। आज हम लोग कई 2-3 सालों से लगातार मेमोरेंडम देकर ये मांग कर रहे हैं भारत सरकार से कि भारत में जाति आधारित गिनती कराई जाए, मगर अपने को जब ये चुनाव जीतने की बारी आई तो अपने प्रधानमंत्री महोदय ने अपने को ओबीसी का व्यक्ति बताया और ओबीसी के लोग उनको अपना समझ करके अपना महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा वोट उनके पक्ष में दिया। मगर आज सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया है जाति आधारित गिनती का, तो अपने
जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने शपथ पत्र दाखिल किया कि मैं ओबीसी की गिनती नहीं करा सकता। तो ये बातें लोगों के बीच जा रही हैं, लोग समझ रहे हैं और जैसे जैसे समझते जा रहे हैं वैसे वैसे वो समझ गए जा रहे हैं कि ये शासक दल हम लोगों को आपस में हिंदू के नाम पर जोड़ करके और हमारा ही हकमारी कर रहा है। हमारे पूर्व मित्रों ने जैसा बताया कि हमारे संवैधानिक अधिकार खत्म हो रहे हैं, हमारे भी संवैधानिक अधिकार जो दिए गए थे ओबीसी के नाम पर रिजर्वेशन था, पंचायत चुनाव में, ये स्थानीय निकायों में, नौकरियों में, वो सबको एक प्रकार से शून्य कर दिया गया है और हमारे हमको अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इन सबों के विरुद्ध में यह जो है ये कार्यक्रम जो माननीय वामन मेश्राम साहब ने जो घोषित किया है वो हम लोग कर रहे हैं और इसमें धीरे धीरे करके लोग ओबीसी समुदाय के लोग जुट रहे हैं। जो जो लोगों के अंदर जागरूकता आती जाएगी, आरएसएस में जो भी ओबीसी के हमारे मित्र लोग हैं आज काम कर रहे हैं, वो आरएसएस के कार्य को बढ़ा रहे हैं, वो सब धीरे धीरे निकलते चले जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा मैं समझता हूँ। आपने हमारी बात को सुना और आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारे विचारों को लिया, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपसे ये है क्वेश्चन कि जो अभी SC/ST पे इतना और ओबीसी पे जो है SC/ST पे खास कर जो अत्याचार बढ़ते जा रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? मैं ओम प्रकाश महतो, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के गिरिडीह जिलाध्यक्ष। अभी SC/ST पर जो अत्याचार बढ़ता जा रहा है इसका निराकरण के लिए हमको संविधान पर विश्वास करना होगा, संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करना होगा। हम लोगों को संविधान के अलावे कोई दूसरा नहीं बचाएगा। हम बोल बम जब SC/ST के पास पैसा हो जाता है तो वह उसका ध्यान जो है सो धर्म की ओर चला जाता है, वह बोल बम जाने लगता है, जगरना करने लगता है, वहाँ पर अपना पैसा बर्बाद करता है। चाहिए कि दूध दही भैंस घर में रखे, पहलवान घर में बनाए और संवैधानिक प्रयोग करे तो संविधान सम्मत कानून हमारे फेवर में है। इसलिए हम लोग यदि कानून को इस्तेमाल में करेंगे और हिम्मत करेंगे, साहस करेंगे, एकजुटता बनाएंगे, संघर्ष करेंगे तो हमारे ऊपर अत्याचार नहीं होगा। हमारे ऊपर जो अत्याचार कानून जो SC/ST को दबाया जा रहा था उसको SC/ST के लोगों ने सड़क पर आकर के सरकार को, केंद्र सरकार को झुका दिया और अपनी ताकत जो SC/ST को संवैधानिक ताकत है, कानून है, वो आज भी हमारे साथ है। तो कानून ही हमको बचा सकता है। और आप जो जहाँ तक बात कर रहे हैं ओबीसी का, तो RSS में जो ओबीसी के लोग या अन्य बहुजन समाज के लोग जाते हैं उसका एक ही कारण है कि RSS जो है अपने आप को भारत देश का हितैषी बताता है, अपने आप को राष्ट्र हित की बात करता है। जो भी बातें करता है वह झूठी बातें करता है लेकिन राष्ट्र हित की बातें करता है। असली चेहरा जिस दिन देख लेता है ओबीसी के लोग वहाँ से हट जाता है, क्योंकि RSS का गठन 1925 में हुआ। आज़ादी की लड़ाई में RSS का कोई भी सदस्य आज़ादी के पक्ष में नहीं था और जब आज़ाद देश हो गया तो जब देख लिया कि वह आज़ाद हो रहा है तो ओबीसी के लोगों को उन्होंने हिंदू बनाना शुरू किया, हिंदू बनाकर अपने साथ लाया, हिंदू बना करके मतदान लिया, हिंदू बना करके दान लिया, हिंदू बनाकर सम्मान लिया और हिंदू मुसलमान हिंदू प्रतिशत में लड़ा करके ओबीसी का जान भी लिया और जान ले रहा है। इसलिए हर हाल में RSS को ख़त्म करना है। आज तक RSS का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। 1902 तक RSS अपना हेडक्वार्टर पर राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया। वह भारत
को नहीं मानता है, वह भारत के संविधान को नहीं मानता है, वह राष्ट्रवादी नहीं है, राष्ट्र विरोधी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो अच्छी तरह से समझाएं। तो जितने भी बहुजन के समाज के लोग हैं उसे बढ़ चढ़ के अपने समाज की ओर एकता और अखंडता के लिए आना चाहिए, और जितने भी कार्यकर्ता दूसरे पार्टियों में जाकर और जितने भी आरएसएस में कार्यकर्ता जो जितने भी हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो कार्य कर रहे हैं वो सब निकल के अपने बहुजन समाज की ओर आना चाहिए, और जो अत्याचार बढ़ते जा रहा है उस अत्याचार के खिलाफ एक जंग लड़ना चाहिए। और जो यहाँ पे बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से आरएसएस के प्रति जो आरएसएस को बैन करने का जो मांग किया जा रहा है, तो हर लोगों को उसके विचारधारा को समझना चाहिए और बाबा साहेब जो रास्ता बताए वो रास्ते पे चल के उसको संवैधानिक तरीके से बंद करने का मांग करना चाहिए। फिर अब यहीं पे हम समाप्त करना चाहेंगे, फिर मुलाकात हो अगले वीडियो के साथ। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अति सिर्फ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो के साथ। मैं मेघलाल बौद्ध, कैमरामैन विजय कुमार बौद्ध के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय साथी।